पश्चाताप का भाव लिए आओ प्रभु के पास। पश्चाताप का भाव लिए आओ प्रभु के पास। सच्चे मन से करो समर्पण, सच्चे मन से करो समर्पण, क्षमा करेगा पाप। पश्चाताप का भाव लिए, पश्चाताप का भाव लिए। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। इसमें प्यारे भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, कई साल पहले 40 साल काल शुरू होने के पहले एक प्रोटेस्टेंट पादरी और उनके मिसिस और उनके एक मात्र बच्चा आपस में तय किया, चर्चा किया कि 40 साल काल में अब लोगों को करना क्या है। और आपस में उन लोग तय किया कि हर शुक्रवार को तीनों जन अलग अलग जगह पर बाइबल का छोटा छोटा लीफलेट लेकर जाएंगे और एक एक घर में इन लीफलेट को दे देंगे। तय किया और बराबर चलता रहा करीब 3-4 सप्ताह तक। 5वां सप्ताह शुक्रवार के दिन बहुत बारिश आया, इतना बारिश कि बाहर भी निकलना मुश्किल था। और छोटा सा ये बच्चा, उन्होंने अपने मम्मी डैडी से बोला अब शुक्रवार के दिन है, हमने तय किया था कि हम ईश्वर का वचन पढ़ने के लिए जाएंगे। और उनकी माँ ने उनसे बोला देखो बेटे तुम छोटे हो और इतना बारिश है, हम भी नहीं जाएंगे, आज तुम भी मत जाओ। आपको मालूम है बच्चे अपने इरादे में पक्के हैं, हमसे भी ज्यादा। बच्चे ने बोला जी नहीं, और प्रभु के सामने वायदा किया था कि हर शुक्रवार को हम जाएंगे। और उन्होंने अपने माता पिता का बात नहीं माना और बारिश में ये ईश्वर के वचन का लीफलेट लेकर घूमा। और पूरा शाम को एक से एक दूसरे घर तीसरा घर जाकर लीफलेट दिया। आखिरी में उनके पास एक ही लीफलेट बचा था। उन्होंने चौराहे पर चारों तरफ देखा और देखने के बाद एक और घर देखा जहां दोनों मंजिलें और खिड़की सब बंद है, लाइट ऊपर भी है नीचे भी है। और ये बालक ने जाकर घंटी बजाया लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने फिर से घंटी बजाया, फिर भी कोई नहीं आया। और तीसरी बार लंबी घंटी बजाया और तुरंत देखा एक महिला आई और बहुत क्रोधित होकर उन्होंने अपने दरवाजा खोला। कहां से तुम शैतान के बच्चे मेरे घर में आया? इस शाम के समय इतने बारिश के बीच में तुम क्यों आए हमको तंग करने? बच्चा ने खामोश रहा और बच्चे ने बोला आंटी मैं सिर्फ आपको बोलने आया है प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं, मेरा कुछ काम नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि प्रभु यीशु आपके लिए लहू बहाया है। मैं ये बोलने के लिए आया हूं प्रभु आपको प्यार करते हैं। और ये छोटा सा ये लीफलेट लेकर बच्चे वापस आया। शुक्रवार खत्म हो गया, शनिवार हो गया, इतवार के दिन मिस्सा के लिए उनकी जो उनके पूजा पद्धति है उसमें सब कोई आया
और ये पास्टर कंडक्ट कर रहा था, उनके मिसेस सामने बैठी थी और बच्चे उनके पीछे बैठा था और सामने एक बुजुर्ग महिला बैठी थी और उनके प्रथा के अनुसार बीच में उन लोग बोलते हैं जिनको साक्ष्य देना है, आप लोग हाथ उठाओ अपने अपने पिछले सप्ताह में जो भी हुआ है गतिविधियां के बारे में, ताकि हमारा विश्वास बढ़े। हाथ उठाओ। और सबसे पहले बुजुर्ग महिला ने हाथ उठाई और बोला, मैं आपके चर्च में करीब 20 साल के बाद आ रही हूँ और उसका कारण एक छोटा सा बालक था, एकदम स्वर्गदूत के समान उनके चेहरा चमक रहा था और मैं जीवन से तंग होकर मेरे ऊपरी मंजिल में मैं आत्महत्या के लिए सब तैयार करने वाली थी। 2-3 बार घंटी बजने से मुझे गुस्सा आ गया और गुस्से के कारण नीचे आया और ये बालक स्वर्ग से उतरा हुआ एक स्वर्गदूत ने कहा, आंटी ईश्वर आपको प्यार करते हैं, प्रभु आपके लिए लहू बहाया है, आपको नाम से पुकारते हैं और प्रभु आपको जानते हैं। और रो पड़ा वो महिला। उस समय पास्टर भी खड़े होकर आंसू बहा रहा था, उनके मिसेस सामने बैठकर आंसू बहा रही थी और पूरा स्तब्ध हो गया पूरा कॉन्ग्रेगेशन। और मैं वो बालक को देखना चाहती हूँ, मेरे जिंदगी बचा लिया ये छोटा सा बालक। और अंत में जाते वक्त वो बालक ने ये पढ़कर बोला, संसार ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि वो अपने एकलौते पुत्र को अर्पित किया। वो कागज में वो उल्लेख किया और पढ़ा, पूरा कॉन्ग्रेगेशन रो पड़ा। और पास्टर ने बोला, वो बालक, वो स्वर्गदूत मेरा बेटा है, खड़े हो जाओ बेटे। वो खड़े हो गया। पूरा बाइबल का सारांश एक ही वाक्य में, संत जॉन के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16। आप मेरे पीछे दोहराएंगे, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले समझने की बात है कि ईश्वर प्यार किया। हमारे ईश्वर कभी हम सोचते गुस्सा वाला है, वो चाह रहा था प्रभु क्रूस पर मरे। एक गलत प्रचार कई लोग करते हैं, गलत प्रचार। गुस्से वाला ईश्वर नहीं कि अपने एकलौते पुत्र को भेजा और क्रूस पर मरे, बहुत खुश हो गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। संसार को इतना प्यार किया, वो अपने एकलौते पुत्र को भेजा। प्यार करने वाला ईश्वर है, क्रोधित ईश्वर नहीं, प्यार से भरा हुआ ईश्वर है। सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि ईश्वर प्रेम से भरपूर एक ईश्वर है। और दूसरा हमको समझने की बात है, ये ईश्वर संसार को प्यार किया, कैथलिक को नहीं, फादर को नहीं, सिस्टर को नहीं, ईसाई को नहीं, संसार भर के लोगों को। इसलिए ये पूरा सुसमाचार का सार इसमें इसकी घोषणा करना है। आप अच्छे हो, आप बुरे हो, आप चिंतित हो, आप ईसाई हो, आप गैर ईसाई हो, आप बुजुर्ग हो, आप पाप में हो या पुण्य में हो, जो भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, हमारा मुख्य संदेश यह है, शुभ संदेश में का ताकत इसमें है कि संसार को इतना प्यार किया, वो कीमत नहीं सोचा, अपने एकलौते पुत्र को भेजा। जाओ तुम दिखाओ। और प्रभु यीशु स्वयं संत जॉन के सुसमाचार में अध्याय 15 में वाक्य 13 में उन्होंने कहा, इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं दिखा सकते हैं कि वो अपने जीवन दूसरों के लिए अर्पित करें। संत फ्रांसिस de Sales कहते हैं, यदि आपको प्यार करना सीखना है, यदि आप प्यार का मतलब समझना चाहते हैं, या यदि आप प्यार के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप
वहां कालवरी पहाड़ पर देखो, कालवरी पहाड़ पर जाओ और उधर खड़े होकर देखो प्यार का मतलब कीमत क्या है। और संत फ्रांसिस de Sales कहते हैं वही जगह पर हम सीखेंगे प्यार का सही मतलब, स्वयं को दूसरों के लिए समर्पण करना। We want to get and forget। हमारा पता है हमको मिलना है, भूल जाना है। ईश्वर का पता है देना और क्षमा करना। Give and forgive। This is the nature of God। Give and forgive। Our nature is get and forget। और इसलिए इस अद्भुत ईश्वर के को आज देखेंगे। निकोदेमस से बोला जब मानव पुत्र उठाया जाएगा तब तुमको समझ में आएगा। मानव पुत्र जब उठाया जाएगा तब तुमको समझ में आएगा। ये यूनानी भाषा में इसको हम कहते हैं हुपसोन। हुपसोन का दो मतलब है। हुपसोन का दो मतलब, पहला मतलब है जब क्रूस पर उठाया जाएगा, जब क्रूस पर उठाया जाएगा। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 में वाक्य 28 में पढ़ते हैं When you have lifted up the Son of Man, you will know that I am He। मानव पुत्र को जब तुम क्रूस पर उठाया जाएगा तब तुमको समझ में आएगा कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। वही संत पौलुस के फिलिपियों के नाम दूसरा पत्र में पढ़ते हैं यद्यपि वो ईश्वर था, यद्यपि वो ईश्वर था, ईश्वर से बराबरी करना नहीं चाहा, अपने आप को दीनहीन बनाया, आज्ञाकारी बनाया, क्रूस पर मर गया। आज के दिन प्यार का दिन है। आज का दिन दिल से महसूस करने का दिन है कितना अद्भुत मुक्तिदाता है हमारा। What an amazing Savior we have। What an amazing Savior। दूसरा मतलब है when I am lifted up। वो अब हम पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप में अध्याय 2 में वाक्य 33 में, अध्याय 5 में वाक्य 31 में हम पढ़ते हैं, वह हम पढ़ते हैं कि पुनरुत्थान के बाद उन्हें महिमान्वित किया गया, उनके सामने ऊपर ओझल हो गया। when I am lifted up, तब तुमको होश में आएगा मैं इस साधारण व्यक्ति नहीं, मैं सचमुच में ईश्वर हूँ। मेरा एक ही मिशन है, मेरा एक ही मिशन है आपको बताने के लिए कि पिता आपको प्यार करते हैं। पिता चाहते हैं आप प्यार के राह पर अग्रसर हो जाए, चाहते हैं कि आपको मुक्ति मिले, शांति मिले, चंगाई मिले और जीवन प्राप्त करें, 100% भरपूर जीवन प्राप्त करें। संत अगस्टिन अपने प्रवचन में कहते हैं जब ईश्वर प्यार करते हैं वो ऐसा प्यार करते हैं कि जिंदगी में, उनके जीवन में, पूरा दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वो व्यक्ति आप हैं। ऐसा प्यार करते हैं। आइए आंख बंद करेंगे। वचन सुनने के बाद हम सबों का काम है समर्पण करना। ईश्वर हमसे प्यार चाहते हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, प्यार चाहते हैं। हम उनको दिल से प्यार करें। इस अद्भुत योजना के सामने नतमस्तक होकर समर्पण करें। इतना प्यार किया,